की मीनाक्षी गुप्ता बनी एक दिन की थानेदार। मिशन शक्ति अभियान 5.5 दिया नारी नेतृत्व का सशक्त संदेश। कानपुर। बेटियां अब केवल किताबों तक सीमित नहीं, वे समाज की बागडोर संभालने का हौसला रखती हैं। इसका जीवंत उदाहरण आज कानपुर के रेल बाजार थाने में देखने को मिला। छावनी परिषद बालिका जूनियर हाई स्कूल की मेधावी छात्रा मीनाक्षी गुप्ता आज एक दिन के लिए थाना प्रभारी रेल बाजार बनी और अपनी समझदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से सभी को प्रभावित किया। मिशन शक्ति अभियान 5.5 के तहत आयोजित इस विशेष पहल में मीनाक्षी ने थाने में बैठकर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से सुना, उनका विश्लेषण किया और निस्तारण के सुझाव दिए। पुलिस की जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्होंने यह साबित किया कि बेटियां अब केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली भूमिका में भी अग्रसर हैं। थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मीनाक्षी को पुलिस कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था की बारीकियों से अवगत कराया, जबकि महिला उपनिरीक्षक ने उन्हें मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों व महिला सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मीनाक्षी ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा, रेल बाजार थाना प्रभारी बनना मेरे लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। इस अनुभव ने मेरे भीतर समाज की सेवा करने का नया उत्साह जगाया है। अब मेरा सपना है कि मैं भविष्य में आईपीएस अधिकारी बनूं और महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए काम करूं। सेल्समैन पिता गोपाल गुप्ता, मां राधा गुप्ता और बड़ी बहन ने कानपुर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर न केवल उनकी बेटी के लिए बल्कि हर उस बालिका के लिए प्रेरणा है जो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है। थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मिशन शक्ति अभियान सरकार की उस मंशा का प्रतीक है जिसके तहत बेटियों को समान अवसर और नेतृत्व का मंच दिया जा रहा है। मीनाक्षी को एक दिन का थाना प्रभारी बनाना यह सशक्त संदेश देता है कि नारी परिवार ही नहीं, समाज और प्रशासन की धुरी भी बन सकती है। गौरतलब है कि मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी। 4 चरणों में अब तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जा चुकी है। 3 अक्टूबर 2024 से इसका 5वां चरण चल रहा है, जिसमें प्रदेश के 28 विभागों और समाज सेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी है। आज रेल बाजार थाने में हुई यह पहल न केवल एक छात्रा के जीवन का प्रेरणादायक अध्याय बनी, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि जब बेटियां नेतृत्व की राह पकड़ती हैं, तब समाज नई दिशा पाता है। मिशन शक्ति अभियान यही संदेश दे रहा है, नारी केवल सशक्त नहीं, सक्षम और नेतृत्वकर्ता भी है। बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है। मैं छावनी परिषद बालिका जूनियर हाई स्कूल की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 8A की विद्यार्थी हूँ। मुझे आज थाना रेल बाजार में एक दिन का एसएचओ बनाया गया है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे यहाँ पे लाया गया? मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया है। मुझे गाड़ी आई थी घर लेने और मेरा स्वागत फूलों से किया गया है और फिर सर ने सब चीज़ों के बारे में बताया मुझे। फिर मुझे अंदर सारी जानकारियाँ दी, ये वर्क ऐसे होता है, कंप्लेन ऐसे लिखी जाती है। अंदर का पूरा भ्रमण करवाया है। आज क्या शेड्यूल है आपका? आज का मेरा शेड्यूल है, पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 बजे सिंधर सरस्वती में मीटिंग है, वहाँ पर जाना है। फिर उसके बाद 6 बजे हम लोगों की पैदल यात्रा है रामलीला ग्राउंड में। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पिताजी का क्या शुभ नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान गोपाल गुप्ता है। क्या करते हैं वो? मेरे पिताजी सेल्समैन हैं। घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है। दीदी क्या करती हैं? मेरी दीदी 11th क्लास में है, कॉमर्स साइड से। वो एसएन सेन विद्यालय की छात्रा है। बड़ी होके आप क्या बनेंगी? बड़े होकर हम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सर लोगों के तरीके। सर, आज मिशन शक्ति 5.0 का यहाँ पे एक बहुत ही भव्य, मुझे ऐसा लग रहा है, जान पड़ रहा है कि यहाँ पे कार्यक्रम आप लोग ने आयोजित किया है और ये एक अनूठी मिसाल है समाज को
अपने साथ जोड़ने की, ख़ास तौर से नारी शक्ति, उसको अपने आप में जो एक असुरक्षा की जो भावना उनके अंदर नकारात्मक भावना भरी रहती है, उसको मैं समझता हूँ ये बल मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक रेल बाज़ार हूँ। मैंने ये बच्ची क्लास 8 की स्टूडेंट है और अपने स्कूल में ये कैप्टन भी है। इसको मैंने इसी सरकार की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति 0.5 में, मिशन शक्ति 5 में इसको थाना प्रभारी बनाकर ये समाज की बच्चियों को, बेटियों को और उनके गार्जियन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि नारी बच्ची जो है एक शक्ति का स्वरूप है और वो थाना प्रभारी से लेके जिलाधिकारी तक और माननीय मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए भी उसको शोभा बढ़ा सकती है और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। सर, और क्या कहेंगे आप महिला सशक्तिकरण के बारे में? महिला सशक्तिकरण के विषय में बच्ची के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मिशन शक्ति में जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 181 है, 1090 है, और भी जो है नारी कहीं पर भी अपना दबाव ना महसूस करे, खुलकर सामने आए, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, समाज को आगे बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाए। शिक्षित नारी होगी तभी सशक्त नारी होगी। बेटा, आप यहाँ पे एक दिन की प्रभारी हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टर SHO हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चियों को, छोटे बच्चों को, यदि उनके साथ कोई इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो किसको कैसे क्या करें, बताएं। मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि बच्चों का सबसे पहले शस्त्र है उसकी पढ़ाई। उसको पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी। और आप अपना ध्यान हमेशा रखिए, पढ़ाई कंप्लीट करिए अपनी, और अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर कभी अपलोड मत करिए। और जैसे कोई आपको लिंक भेजता है, क्लिक मत करिए, जैसे कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। और जैसे आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, तो आपको तुरंत कॉल करना चाहिए 112 पे। और जैसे आपके सामने कोई बच्चा किडनैप हो रहा है, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 191098 पर कॉल करना चाहिए। और ये हमारा सशक्ति नारी का 5.0 टेम्पलेट है, जिसके बारे में सब बताया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये कुछ स्कूलों में बांटा भी गया है। आप चाहें तो इसमें सारे नंबर लिखे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, अग्निशामक सेवा 101, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, और गर्भवती महिला के लिए 102, या छोटे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग तुरंत 102 पर कॉल करेंगे। और 1090 वुमेन पावर हेल्प